तो यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए जो है लोगों को घर घर भी पहुंच रही है। उसी को जानने के लिए साधना न्यूज की टीम जो है इस समय जो है बीकापुर विधानसभा के आम जनता से बात करेगी कि वहाँ के जो भाजपा विधायक जो है शोभा सिंह चौहान थी, उनके द्वारा क्या विकास कार्य किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, क्या भाजपा विधायक शोभा सिंह थी तो 5 वर्षों में क्या विकास हुआ? 5 साल में वो तो अपने घर से निकलने को टाइम ही नहीं मिल पाया। और दूसरी बात, ना वो कोई विकास का मुद्दा जानती थी। 5 साल में बीकापुर में विधानसभा एकदम कमजोर हो गई, रोडें टूट चुकी हैं, शिक्षा व्यवस्था एकदम खत्म हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम नाजुक हो गया, गुंडागर्दी चरम सीमा पे हो गई, लूट अपहरण हत्याएं सब चरम सीमा पे हो गई बीकापुर में। दावा किया जा रहा बहुत विकास हुआ है। देखिए, विकास तो दावा अगर किया जाए तो दावा में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी अयोध्या में आकर विकास का बड़ा पुल बांधे हैं। अगर वो पुल देखा जाए तो कागजी में तो हमको लगता है कई अरब हो सकते हैं, परंतु न फैजाबाद जिले में, न अयोध्या जिले में और न विधानसभा बीकापुर में विकास एकदम चरम सीमा, विकास कुछ नहीं हुआ। तो दोबारा विधायक को जिताना पसंद करेंगे? नहीं, हम लोग तो कतई नहीं पसंद करेंगे। किसको चाहेंगे? इस बार आपके सपा से गब्बर हैं जी जी, और भाजपा से आपके अमित सिंह चौहान आ गए हैं, तो किसको आप लोग? देखिए, पत्रकार बंधु, अगर एक बार किसी से गलती हो जाए तो पुनः वो गलती दोहराएगा नहीं। निश्चित है कि जो वर्तमान की सरकार है, इस सरकार से प्रदेश ही नहीं पूरा देश परेशान है, क्योंकि इस तरह चरम सीमा पे बेरोजगारी चरम सीमा पे। आप एक बात हमें बताइए पत्रकार, जिस तरह से भारत देश आज़ाद होता है, इस आज़ाद में 1857 में संपूर्ण रूप से हमें आज़ादी मिलती है। आज़ादी के बाद जिस तरह से गुंडागिरी, जिस तरह से अपहरण, जिस तरह से लूट इस सरकार में हो रहा है, इस देश में हो रहा है, हमें लगता है कहीं और किसी सरकार में ना हुआ होगा। तो विधायक को 10 में कई नंबर देंगे विकास का? विधायक में हम कलम ही नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना तगड़ा विकास किया है कि हम अपनी कलम ही नहीं उठाएंगे तो क्या उनको नंबर देंगे। क्या कहेंगे, आपके बीकापुर विधानसभा में क्या विकास कार्य हुआ है? बीकापुर विकास कोई विकास नहीं हुआ। बीकापुर क्षेत्र में आप चले जाइए, वो आदमी को पैसा दे करके बहला फुसला पगला के किसी तरह भी पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ चुनाव में चलिए। आप उनकी गाड़ी देख लीजिए, खाली अकेले चल रहे हैं, उनको आदमी नहीं मिल रहा है चलने के लिए कि भैया हमारे साथ चल के वोट मंगवा दीजिए। और विकास क्या किया? विकास कुछ नहीं किया। अभी बारिश हुई थी, अभी आप स्टेशन पे देखिए, साल भर में कम से कम 40 बार योगी जी आए होंगे अयोध्या में। क्या विकास हुआ था? अभी बारिश हुई थी, पूरा अयोध्या जलमग्न हो गया था। विकास ही विकास चारों तरफ दिख रहा था। तो विधायक तो दावा करते हैं कि सभी 6 विधानसभा में सड़कें बढ़िया बनवा दी गई हैं, विद्यालय बने हैं, टेक्निकल कॉलेज भी हैं, ITI भी है। आप लोग सब जानते ही हैं, आप लोगों से कुछ छिपा ही नहीं है। आप लोग कभी जाकर के वहाँ उनका विकास देखिए। विधायक जी का मेयर साहब के यहाँ देख लीजिए, मेयर साहब का पूरा घर पानी में तैर रहा था। सड़कों की तो स्थिति बहुत खराब है। सड़कों की स्थिति क्या बताएं आपको? अभी अयोध्या में योगी जी आए थे, नए घाट के पास पुल बनवाए थे, यहाँ जैसे कि पूरा बह गया। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब वर्तमान का सरकार का विधायक खुद बैटरी रिक्शा से जाएगा तो इस सरकार से, उस विधायक से, इस मंत्रियों से हम अपेक्षा क्या विकास की करें? जब वर्तमान विधायक की परिस्थिति है कि अपने घर में जाने में वो बैटरी रिक्शा का प्रयोग कर रहा है, तो इस सरकार से हम विकास के मुद्दे का, अगर विकास की बात करें, इस देश को आजाद से होने से बाद तक जिस तरह बताइए, इस देश में आजाद तो होता है, किसान कृषि प्रधान भारत देश है, लेकिन आज वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि किसान का बेटा फौज में जाए और किसान खुद खेत में रहे, किस तरह आवारा पशुओं। तो सरकार, एक बार हमारा बहुत अच्छा मुद्दा है पत्रकार बंधु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सरकार एक चीज कहती है, गाय हमारी माता है, इस बात को सनातन धर्म मानता है, सनातन धर्म की उपासना है, लेकिन भारत देश के आर्टिकल, भारत देश के संविधान में इस बात की कोई, हमें इस बात की छूट, अगर हम मानते तो सही और नहीं मानते तब भी ठीक है, इस बात का भारत देश का संविधान कहता है। बट जब भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना है तो गाय उनकी माता है, अगर उनके माँ बाप को मार दे, उनके परिजनों को मार दे, अगर उनके घर के किसी व्यक्ति को मार दे तो कहते हैं आवारा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, अगर गाय उनकी माता है तो गाय आवारा कैसे हो सकती है? अगर गाय उनकी माँ है तो बाजार में नीलाम करने की माँ को जाते, इस बात का हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। गौशाला खुलवा रखी है सरकार? गौशाला, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वर्तमान सरकार का रिकॉर्ड उठाइए आप, वर्तमान सरकार एक पशु के ऊपर 30 रुपए देती है। 30 रुपए में कौन कौन खाता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमें तो लगता है 30 रुपए में सब इनके मंत्री केवल कागजों पर चल रहा है। देखिए, हमने आपसे क्या बताया, उत्तर प्रदेश और फैजाबाद जिले में 35 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ योगी जी आए, और आने के बाद उनकी परिस्थितियां कागजों में तो इतना बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। श्री राम एयरपोर्ट भी डेवलपमेंट हो चुका है। फैजाबाद जिले के, आप ये बता दीजिए, अगर आप विकास की बात करते हैं तो फैजाबाद वही जिला है जहाँ कितने परिजन मर गए, भाई रिक्शों पे ले जाना पड़ा। व्यवस्थाएं तो बड़ी चौपट है उत्तर प्रदेश में, खासकर फैजाबाद जिले में। जब से फैजाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक हुए तब पूरा विकास ठप हो चुका है और जनता इस पूरी मूड बना। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप? माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। विकास आपके बीकापुर विधानसभा में क्या विकास हुआ? हमारे बीकापुर विधानसभा में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। जो सड़कें थी
सड़कों को रंगाने का काम किया गया है। जो सड़क मान लीजिए इनके अमित सिंह द्वारा बनाया भी गया था, शोभा सिंह चौहान द्वारा, 3 महीने के अंदर में ही वो सड़कें उखड़ने भी लगी। जो पुरानी सड़कें थी केवल उसको लिपाई पुताई करने का काम। भ्रष्टाचार हुआ क्या? भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। अभी नहर की रोड बन रही थी, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था। उन्हीं की पार्टी के लोग, सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो वही तो पूछा जा रहा है कि जब भ्रष्टाचार खिलाफ है तो ये इस तरह से जो है क्यों काम हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, वो जो मौजूदा विधायक थे किसी सुख दुख में पहुंच नहीं रहे थे, उनके लोग भी इस तरह से त्रस्त थे और कह भी रहे हैं कि जो है गलती हो गई एक बार, और इस बार बहुत भारी वोटों से वो हारने जा रहे हैं। दोबारा विधायक बनाएंगे कि नहीं? दोबारा कहाँ से विधायक बन पाएंगे अमित सिंह जी? इस समय रोज खा गब्बर बन रहे हैं विधायक। 10 में क्या नंबर देंगे? किनको? 1 नंबर दे देंगे। हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने फैजाबाद के अंदर अभी आज तक कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है, बस केवल हिंदू और मुस्लिम पर लड़ाने का काम किया है, मंदिर के नाम पर धंधा खोलने का काम किया है। जिस तरीके से हमारे यहाँ फैजाबाद अयोध्या में कोई काम नहीं, हमारे जितने बेरोजगारों के ऊपर लाठी चलवाए हैं और गरीब घर के बच्चे जो थे, आज एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, किसान के जो बच्चे थे जो फौज की तैयारी कर रहे, 3 साल हो गए कोई भर्ती नहीं दे रहे हैं। लड़के बेरोजगार हो गए हैं। सरकार तो कहीं रोजगार बहुत दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? कागज में दे रहे हैं, संविदा पे रोजगार दे रहे हैं और उनसे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार भी करवा रहे हैं। द्वारा सिर्फ जो है सब लोगों के ऊपर मुकदमा लिखाया गया है। आप रवनाइम देख लीजिए, हैडिल जो है जीआई के ऊपर मुकदमा लिखाया गया, उसको जो है फंसाया गया। एक हत्या हुई थी आपके उनके देव शरण यादव जी की, बैठ के उन्होंने मुकदमा लिखा है। इतने विकास किए हैं और कोई विकास। और देखिए, बहुत अच्छी बात है, विकास तो हुआ है, लेकिन विकास इस तरह से बौखला गया है नहीं चाहिए कि विकास में देखिए विकास 2 मुद्दे पे होता है। अगर नौजवान देश का किसान खुसरेगा तब उसे विकास कहते हैं। वर्तमान की सरकार ने किसानों को खेत में बिठा दिया और उनके बच्चे जब नौकरी मांगे तो उन्हें लाठियों से इतना पीटा जो आप देख रहे हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? ये हमको इलाहाबाद में क्या क्या कसूर था बच्चों का, बताइए क्या कसूर होता है? ये बताइए। लाठियाँ पड़ी पूरे कॉलेज में, अंदर हॉस्टल में घुस घुस सबको मारे। बताइए, अंदर बच्चे सब सो रहे थे, इसको गिरा के मारेंगे ऐसे? योगी भगाओ अखिलेश लाओ। आप खुद जानते हैं। तो मुख्यमंत्री बदलना चाहेंगे? बिल्कुल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे। तो यहाँ पे आपने देखा कि बीकापुर के लोगों का साफ तौर पर कहना है विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसके लेकर के लोगों पे असंतोष भी नजर आ रहा है और विधायक भी इस बार बदलने का पूरा लोगों का मन बना रखे हैं, क्योंकि विकास कार्य बिल्कुल शून्य है, जिसकी वजह से विधायक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, साधना न्यूज, अयोध्या।